भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद चरम पर है। पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती इलाके में कई जगहों पर चीन और भारत के सैनिकों के बीच तनाव जारी है। वहीं 7 सितंबर की रात एक बार फिर से दोनों पक्षों में झड़प हुई। भारत और चीन दोनों देशों ने माना है कि सीमा पर करीब 4 दशक से ज्यादा समय के बाद सीमा पर फायरिंग हुई है, लेकिन इस पर चीन ने फिर से झूठ का साथ लेना शुरू कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सोमवार को पहले भारतीय सैनिकों ने गोली चलाई। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लीजियान ने अपनी दैनिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारतीय सैनिक अवैध रूप से एलएसी के दूसरी ओर आ गए थे, जिसके बाद चीन की सीमा की निगरानी करने वाले सैनिक उनसे बातचीत करने के लिए गए, लेकिन तभी भारतीय सैनिकों ने चेतावनी देने के लिए गोलियां चलानी शुरू कर दी। प्रवक्ता ने कहा कि साल 1975 के बाद ये पहला मौका है जब सीमा पर गोलीबारी हुई है। दरअसल चीन का ये बयान तब सामने आया जब भारतीय सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर चीन की सेना के गोलीबारी करने की पुष्टि करते हुए आरोप लगाया कि चीनी सेना खुलेआम समझौते का उल्लंघन कर रही है और आक्रामक हरकतें कर रही है। सेना ने अपने बयान में कहा कि 7 सितंबर सोमवार को चीन की सेना यानी पीएलए के सैनिक एलएसी पर भारत के एक पोजीशन की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और जब हमारे सैनिकों ने उन्हें भगाया तो उन्होंने हवा में कई राउंड फायरिंग कर हमारे सैनिकों को डराने की कोशिश की। सेना ने कहा कि इस उकसाऊ हरकत के बावजूद भारतीय सैनिकों ने संयम बरता और परिपक्व और जिम्मेदार बर्ताव किया। बता दें कि ये ताज़ा विवाद ऐसे समय में पैदा हुआ है जब भारत और चीन के विदेश मंत्री आपस में मिलने वाले हैं। 8 सदस्यों वाले शंघाई सहयोग संगठन के भारत और चीन दोनों ही हिस्सा हैं और मॉस्को में होने वाली इस बैठक में दोनों ही देश के विदेश मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। भाई वो तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें।